नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। काफी सारे लोगों ने मेरे से बोला कि दा पंडित का लाइव मॉक जो आज संडे को हुआ उसको अटेम्प्ट करो और क्या माइंडसेट होना चाहिए वो चीजें मुझे बताओ। तो मेरे दोस्त, आज हम दा पंडित का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन आप जो मेन अप्रोच देखना वो रीजनिंग और मैथ को लेकर के देखना। मेरे इंग्लिश और जीएस में कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पे आप दिमाग मत लगाना, यानी आपको मैथ और रीजनिंग की अप्रोच और कैसा हमारा माइंडसेट, कितने राउंड में पेपर करना होता है, वो चीजें कैसे स्किप करते हैं वो आप देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास आज के पेपर को। तो हम हिंदी में करते हैं, तो इसको हिंदी में कर लेते हैं और चलते हैं। तो इसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है रीजनिंग का। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, बीच बीच में पेन करने पे थोड़ा सा टाइम इधर उधर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसे लिखा हुआ 5, 16, 28, 36, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो कितना 11 चल रहा है, यहाँ चल रहा है हमारे पास 11, ये 11 ही नहीं, यहाँ जुड़ रहा है 12, ये 2 8 12 जुड़ रहा है। फिर यहाँ कितना जुड़ा हमारे पास, 16 में 8 जाएगा, 8 जुड़ा, फिर ये 12 जुड़ा, फिर ये 8 जुड़ा, फिर ये 2 गुना हो रहा है -1, ये 2 गुना -1 चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब नहीं समझ आ रहा है तो आगे बढ़ लेंगे अपने पास, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 16 का 35, और ये सब इतने बड़े बड़े मल्टीपल, यानी कि 2 गुना कुछ चल रहा होगा। 35 गुना 2 32 प्लस 3 चल रहा है। फिर हमारे पास अगर इसका देखें 217 गुना 3 कितना हो जाएगा, 600, 651 प्लस 2 चल रहा है। तो यहाँ पे इसका जो होगा, यानी कि ये 2 गुना है, तो यहाँ पे भी हो सकता है 3 गुना। 35 गुना 3 प्लस का ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 2 ना, तो 105, 105 तो 107, तो ये आ जाएगा हमारे पास 107। आगे चलते हैं, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 107 हो गया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन 5 से 7 271, 22 का स्क्वायर जैसे दिखता है 484, 484 से 466 आने में 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा 18। ये 18 कम कर रहे हैं। 18 कम करने का मकसद क्या है, यहाँ से 4 कम करके ना। अब 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर तो 25, 25 में से 18 कम, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, 256 होगा नहीं, 7 के 17 के स्क्वायर 289 में से 18 कम कर देंगे, एक साथ यही आ जाएगा हमारे पास 271। 17 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 17 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 7 105, 7 105 9 153, यानी कि 15 7 105, फिर ये 18 17 9 का 153, फिर यहाँ पे यानी कि प्लस 8 जोड़ रहे हैं ना, प्लस 8 जोड़े, प्लस 8 जोड़ेंगे, यानी कि 21 गुणे का 13 करेंगे, लास्ट में मिलेगा 13, यानी कि 200, 13 कम 13 हो जाएगा, और 13 26, 26 से 27, 273, 273 इज द राइट आंसर होगा। अपन आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 24 से 10 का, 24 से 10, और फिर ये 10 से 392, 24 का स्क्वायर कितना होता है 484, 392 का अंतर कितना है, 2 18 में हो गया, 92 का अंतर है, ठीक, 92 का अंतर आ रहा है। 24 दम्मा 240 होता है, मुझे नहीं हिट कर रहा है। अब नहीं हिट कर रहा तो बस इतने में ही अपन छोड़ के आगे चल जाएंगे, इतने में ही छोड़ के आगे चलेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। 72 56 42, 6 2 8 5 4 9 98, ये कितना लिखा हुआ है 32, कुछ बन रहा है 30 20 50, 30 12 42, 6 2 8 7 5 12, इसका कितने गुना हो सकता है, 4 गुना, नहीं, इसका 50, देखो 128 और 42, इसका अगर मैं 3 गुना करें, 3 2 का 6, 128 प्लस 2, ये 50, 12, 12 चौको 48 प्लस 2, यहाँ पे मैंने 3 का गुणा कराया और यहाँ मुझे 4 का कराना पड़ रहा है, तो फिर ये चीज थोड़ा हिट नहीं कर रही ना। चलो फिर इसको भी स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। इसको भी स्किप करते हैं और अपन आगे चलते हैं। अरे यार, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है ना, इसको और डील करते हैं। अपने पास ये लिखा हुआ है हमारे पास पी, पी यानी कि 16 12 21 18 1 और 12, इधर लिखा हुआ हमारे पास 13 और 17 और ये 19, 13 17 19 22 और 13 और 2, क्या चल रहा है हमारे पास 16 बार, अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है ना क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला चल रहा है, क्रॉस +1 चल रहा है, तो क्रॉस +1 करेंगे, एच आई हो जाएगा पी क्यू, और फिर ए बी हो जाएगा हमारे पास आर एस, आई क्यू बी एस, आई क्यू बी एस ये मिल रहा है थर्ड पे, तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपन आगे चल देंगे, अपन आगे चलेंगे जल्दी से। ये लिखा हुआ है 3 एक समान है और एक अलग है, तो बेजोड़ को चुनना है। 3 का स्क्वायर माइनस का 2, ये तो स्क्वायर में तो है नहीं, 3 चौको 12 और माइनस का 5 कर देंगे, 15 चौको 60 प्लस का 3 कर रहे हैं, 8 चौको 32 माइनस का 6 कर रहे हैं, और अच्छा ये 3 तरह का 9 माइनस का 2 कर रहे हैं, 8 3 का 24 प्लस का 2 कर रहे हैं, 15 3 45, 13 3 39, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है ना,
तो अगर हमें देखो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकल पाया, लेकिन ये पूरा का पूरा कंप्लीट लिख रख रखा है। एक बार हम इसको देख लेते हैं अभी। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमारे पास 18 का इसका, और ये हमारे पास कितना आएगा 26, 26 लिखा हुआ है। ये हमारे पास 9 8 17 17 7 24 से 30, ये भी नहीं हो रहा है 26। अब इसको क्या करेंगे भाई, नहीं पता, नहीं हिट कर रहा भाई, और इतने कैलकुलेटिव डाल दिए भाई। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। ये एंकल को बी लिख रहा है, यानी कि 1 14 और फिर हमारे पास 11 12 और 5, ये कितना हो जाएगा 2 2 22, 2 2 22 और फिर हमारे पास 24 और 10, यानी कि 2 गुना 14 28, 2 गुना चल रहा है, 2 गुना चलेंगे। 20 का 2 गुना 40, ई का 2 गुना हमारे पास 10, आर का 2 गुना 36 और एस 19 का 2 गुना 38 और ई का 2 गुना यानी 5 गुना 10, लास्ट में 10 और यहाँ पे 10, यानी कि जे मिलेगा, दो जगह जे मिलेगा, यानी या तो ये नहीं होगा या तो ये नहीं होगा। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास तीसरे से उत्तर आ जाएगा आराम से, तीसरे और इसे चौथे से। तो इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 38 को अगर 26 में से घटा दूं 2 1 12, लास्ट में एल मिलेगा। अरे भाई एल भी मिल रहा है। यहाँ देखें 36 का 36 आ रहा ना, 36 को अगर 26 यानी 10 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा जे आएगा। तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। भाई काफी कैलकुलेटिव इसने डाले ना आज तो। अब ये कोडेड तो भाई मैं फर्स्ट गो में कोडेड नहीं करता हूँ, इसको देख के करता हूँ। इसमें हमारे पास 3 15, या तो पहला डिवाइड होगा या फिर हमारे पास ये थर्ड में डिवाइड होगा, यानी कि इसको चेक करते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले 15/3 माइनस का 10 गुणे का 5 बराबर 5 प्लस 48, तो ये 3 से कटेगा 5 बार में 50 में से 5, ये तो नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 15 गुणा 3 माइनस का 10/5 प्लस का 5 बराबर 48 आ रहा है क्या। तो 5 से काटेंगे 2 बार में 45, 45 में से 2 गया 43, 53 48, थर्ड मिल गया भाई, थर्ड मिल गया। तो आगे चलते हैं अपने पास। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है कॉकरोच मूथ एफिड छिपकली, अंग्रेजी अनुसार में करना है इसको। कॉकरोच मूथ ये क्या होता है, कॉकरोच मूथ क्या होता है, कॉकरोच मूथ एफिड लिजार्ड। भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कोडेड ब्लड रिलेशन है, बाद में करेंगे। अब ये लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं अपने पास। सभी राजनेता ईमानदार हैं और सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। कुछ ईमानदार राजनेता है, हो सकते हैं, कोई ईमानदार राजनेता नहीं है, हम नहीं कह सकते। कुछ निष्पक्ष राजनेता है, कह सकते हैं। सभी निष्पक्ष राजनेता नहीं कह सकते। फर्स्ट और थर्ड वाला आएगा इसका, फर्स्ट थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड कहाँ पे है, ये वाला है। चलेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी। अब इसको अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अच्छा तो ऐसे हो सकता है ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी डी, फिर ए, फिर आगे ए वाला आ जाएगा ना। तो ये सी बी ए वाला उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे मिल गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे कह रहा है इसका पी आर का अर्थ माइनस, तो 42, डब्ल्यू का अर्थ भाग है 7, आर का अर्थ माइनस है 8, ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ प्लस है 6, क्यू का अर्थ गुणा है 4। सॉल्व करेंगे 6 होगा, तो 6 होगा 24, 24 से 30, 30 में से 8 का कितना बचेगा, प्लस का 22। उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का 22 आ गया। आगे चलते हैं। ये लिखा हैंडल का 266 लिख रहे हैं। हैंडल कितना होता है 266, तो 66 क्या होता है हमारे पास 8 1 14 4 और 12 और 5, सबको जोड़ेंगे 8 1 9 4 13 13 4 17 2 19 19 5 9 5 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। अब 44 3 3 6, अगर 44 में से 6 का गुणा करा के देखें 224, हाँ मिल रहा है ना 24, हाँ ये चलो ये बात सेट होगी। इसके लिए यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। 3 8 1 9 और 18, 8 3 11 12 12 9 21 21 8 21 8 29 29 3 लगा 39, 3 3 6, 3 तो 5 है, 5 से गुणा करा देगा 150 मिल गया बात ना। तो चलो इसका 3 3 6, सबसे पहले 6 का मल्टीपल मिलेगा, 6 का मल्टीपल मिलेगा। तो 6 का मल्टीपल ना तो ये है 8 6 48, ये भी नहीं है, और 6 का मल्टीपल ये भी नहीं। उत्तर मिल जाएगा बी। भाई क्या सॉलिड मिल गया ना। चलो ये तो हिट कर गया तो मिल गया, अदरवाइज ये भी ना मिलता। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अपन कैसे डील कर सकते हैं, बी एन टी एफ। तो अपन सबसे पहले तो देखिए ना बी एन टी एफ वाली बात, बी एन टी एफ मिल सकता है। एच बी एन टी एफ ऐसा चल रहा है क्या, एच, अच्छा ऐसा बी एन टी एफ एच, फिर बी एन टी एफ आई, अच्छा ये ऐसे चल रहा मेरा था। ये जी होगा, फिर एच होगा, आई होगा, फिर आई होगा, बी एन टी एफ, बी एन टी एफ, फिर यहाँ पे जे आएगा, लास्ट में जे मिलेगा ना, लास्ट में जे। यहाँ पे एक बार सेट करके देखते हैं, जी एन टी, फिर बी
ये JNT, ये BNTF, ठीक यही मिल रहा ना, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा। देख लेना लास्ट में जे आएगा, कि सब कुछ करने के बाद में ऑप्शन गलत कर दिया। अब ये देखो लिखा हुआ है हमारे पास डिसीजन, DEC, ये F है तो पहले तो नहीं आएगा, फिर DECO, DEC के बाद I आएगा सबसे पहले, I के बाद DEC, I के बाद D भी आ जाएगा। सबसे पहले तो 4 होगा, फिर 1 हो जाएगा। अब 2 और 5 में देखते हैं, 2 और 5 में पहले कौन आएगा, DEFE, DFE, ये आएगा 5, 4 1 5 वाला उत्तर सही होगा। 4 1 5, 4 1 5 2, यानी कि 2 में 5 5 पहले आएगा ना, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आगे चलें, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, इसको कैसे डील कर लें। ये पी है, तो यहां जा रहा है, यानी कि पलट के जा रहा है। फिर ये 6 है, ये मतलब उल्टा 6 लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये 6 लिखा हुआ है, इधर जा रहा पलट के। ये जेड लिखा हुआ है, इधर जा रहा पलट के। ये सी लिखा हुआ है, इधर जाएगा पलट के। पलट के जाएगा मतलब ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा ना। अब ये वाला देखते हैं आकृति कहाँ कहाँ पे है। सिर्फ ऑप्शन ए सी में दिख रही ना, एक सेकंड देख लेना देना, बिल्कुल सीधी तो नहीं जाएगी। ये बी वाला लग रहा है यार हमें तो, मतलब क्योंकि यही अपने पास अलग नहीं है बस। चलो आगे चलेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है कि 10 के विपरीत, 10 के विपरीत क्या हो जाएगा 9, तो इसका उत्तर सामने सामने दिख गया हमारे पास, 9 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसको इसके विपरीत बताओ। दर्पण का चयन करो, MN पर रखा जाता है, यानी कि ये एरो इधर को बनेगा, ये एरो अपना ऐसे बनेगा। तो ये वाला एरो देखो, यहाँ पे 2 एरो, ये तो हो गए नहीं, ये तो हो गए नहीं, अब फिर होगा क्या। और एक एरो सिर्फ इसी में दिख रहा है, फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसमें से आगे क्या है हमारे पास, ये अनुमति बतानी, गुणन की अनुमति। यहाँ पे जिगजैग लाइन बहुत ज्यादा है, जैसे ये जिगजैग, ये तो है नहीं जिगजैग, इसमें तो है नहीं, इसमें तो जिगजैग मिलेगा ऊपर, लेकिन झंडा नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास जिगजैग, इसमें तो जिगजैग नहीं, यही बचा 4, ये हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एरो इसके बीच में आएगा, एरो इसके बीच में आ रहा है, और नीचे दोनों ऊपर की ओर रहेंगे। ये दोनों नीचे की ओर, ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों ऊपर की ओर रहेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों में से क्या होगा, अब देखते हैं। देखो एरो हमारे पास इधर लगे, अब जब एरो को लेंगे ना तो एरो बाहर की ओर देखेंगे, ये एरो अंदर की ओर कैसे देख रहे हैं, तो ये वाला बचेगा हमारे पास। ठीक, ये अब इसको करेंगे नहीं, पहले हम मैथ करेंगे। मैथ हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अजय और लक्ष्य 24 किलोमीटर पर घंटा 45 किलोमीटर पर घंटे गति से पी से क्यू तक 195 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ठीक, अक्षय पहले क्यू पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है और आर पर लक्ष्य से मिलता है। ऐसा क्वेश्चन तो यार देखा था कि इसमें हमारे पास क्या होता है, टाइम सेम वाला कंसेप्ट। मान लो ये टोटल कितनी 195 की है, आर पे इनकी मीटिंग हो रही, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 195 माइनस एक्स, यानी कि एक बंदा 195 प्लस एक्स जा रहा है, एक बंदा 195 माइनस एक्स जा रहा है। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम सेम है। 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटते हैं 8 बार में। बस कंपोनेंट डिविडेंडो लगा देंगे, 195 बटेगा एक्स, 8 5 13, 8 में 5 गया 3 हमारे पास। सर से काटेंगे 13 कम 13, 13 5 65 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया 45, तो हमारा ये आ गया 45। तो हमसे कह रहा है पी से आर, यानी पी यहाँ पे है क्योंकि पी क्यू के बीच डिस्टेंस। तो ये बताना 195 में से 45 घटाएंगे 150, 150 उत्तर आ गया भाई। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यदि प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका आयतन बताओ क्या होगा। देखो हमें इसका हमारे पास टीएसए क्या होता है, तो टीएसए में पता है क्या होता है, सीएसए में से 2 एरिया जोड़ते हैं, तो हमारे पास 3a इंटू एच कितना हो जाएगा 4, और प्लस हमारे पास √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 72√3। यहाँ साफ साफ नजर आ रही क्वाड्रेटिक बनेगी। फर्स्ट गो में दूसरा क्वेश्चन आया है, हाथ तक ना लगाएंगे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR में, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस है, PQR है, और ये कह रहा है PQ जो है लेस देन 7, यानी ये जो है 7 से छोटी वैल्यू है, 7 से छोटी। QR दे रखा है 14, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध होगा। अगर ये 7 से छोटा है, मतलब ये 6 हो सकता है। अगर ये 6 होगा तो फिर अगर मान लो इन दोनों को आइसोसेलेस करना तो ये भी 6, 6 कितना आएगा 12, लेकिन ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं, तो ये वैल्यू तो 6 हो गई। लेकिन अगर अब ये इसके बराबर हो ही नहीं सकते, तो इसको अगर मैं 14 दे दूं तो 14 14 18 28 तीसरे से बड़ा, 14 से 20 तीसरे से बड़ा, 14 से 20 तीसरे से बड़ा। तो एक कंडीशन सिर्फ यही सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि जैसे इसको 6 लोगे तो इसको भी 6 लेना पड़ेगा। तो फिर यही बात बन सकती है PR बराबर QR, PR बराबर QR ऑप्शन नंबर सी पे दे रखा है। ठीक, आगे चलते हैं। A1 और A2 हमारे पास दो, हमारे पास क्या है, नियमित बहुभुज है, पॉलीगॉन। A1 से सभी आंतरिक कोणों का योग 720, A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 108 अधिक है। अच्छा, बाह्य कोण से 108 अधिक है, अच्छा 2 है ना, 2 बनना है। तो हमें टोटल फार्मूला पता होता है n - 2 × 180, इसकी वैल्यू कितनी है 720।
18 से कटेंगे 4 बार में, n बराबर यहां से तो कितना आ गया 6 आ गया। A2 से क्या होगा, इसका आंतरिक कोण, अगर आंतरिक कोण से 108 अधिक है, टोटल 180 का होता है, 108 अधिक हो गया यानी कि 72 बचा, 36 पे बांट देते, 36 एक हो जाएगा 144, एक बचेगा 36। हमसे कह रहा है A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाएं कोण से, आंतरिक कोण अधिक है ना, तो हम n बराबर निकाल लेते हैं 360 बटेगा थीटा, तो 360 बटे थीटा हो जाए 360 बाएं कोण, ये बाएं कोण से निकलता है कितना हो जाएगा 36, तो ये आ गई 10, तो वहां से 10 यहां से 6, तो 10 से कितना हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर हमारे पास कितना 16 हो गया इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, 7 अंकों की संख्या एबीसी भाज्य है 2a + 3bc का अधिकतम मान बताओ क्या होगा। 33 से भाज्य होने का मतलब हमारे पास तो किससे जाएगा, हमारे पास 3 और 11 से जाएगा, दोनों की डिविडेंड चेक करनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू का पूछ रहा भाई, अभी नहीं करेंगे, चलो अभी नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है 56,000 60,000 के बीच छोटी संख्या है, 40 45 50 और 55 से हमारे पास विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23। कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास, एलसीएम और 23, ये नंबर इसके इसके बीच का है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 55 आ जाएगा, इसमें से 5 आ चुका 10 नहीं आया 10 ले लिया, इसमें से 5 आ चुका 9 नहीं है 9 ले लिया, इसमें से 10 आ चुका 4 नहीं है तो 4 ले लिया। अब ये नंबर होगा प्लस का हमारे पास 23, ये हमारा आंसर होगा। एक्स के अंकों का यूज पूछा है, यहाँ 9 का मल्टीपल, ये मैंने कंसेप्ट बताया, अगर ये 9 का मल्टीपल है तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा प्लस का 23 होगा, तो जो हमारे पास एक्स के अंकों का योग होगा वो 9 से कट रहा होगा और 3 2 5 दे रहा होगा, 9 से कटने पे 3 2 5 दे रहा होगा, 9 1 10 दे रहा, 6 2 8 दे रहा, यही मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा इसको हम कर सकते हैं डिजिबिलिटी से बस, ठीक, और ये चीजें मैंने सब पढ़ाई है अपने वहां पे। एक पुरुष एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला एक लड़के द्वारा लिए गए समय से आधे समय पूरे करते हैं, एक लड़का अकेले उस काम को 25 दिन में, 2 महिला 37.5 दिन में। भाई अभी नहीं करेंगे, भाई अभी नहीं करेंगे, अभी तो मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि कैलकुलेटिव टाइप लग रहा है। पहले हम आसान आसान क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले जो 1 गो में बनने वाले हो। ये लिखा हुआ है, इसका मैं फैक्टर पता होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो माइनस का एक्स वाई होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, इसके बराबर 0। और जब हमें पता है इसके बराबर जब 0 हो, कि दो प्रोडक्ट पे 0 होता है, तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। अब यार इसमें से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसको किसमें तोड़ लें, किसमें तोड़ लें कि हमारे पास क्या बन जाए। अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब लिखूं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, तो ये यहां से देखो 0 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बराबर भी 0 होगा ना, तो यहां से 0 मिलेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है ना, ये 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन है, अभी नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको डील करते हैं। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कॉट 40 बराबर थीटा, कॉट 40 बराबर थीटा, तो कॉट 320 310 प्लस 1 कॉट 310 320, ये कॉट बी कॉट ए प्लस 1 कॉट ए कॉट बी, ये लिखा हुआ है ना, तो यानी कि ये फार्मूला हमारे पास कॉट ए बी माइनस ए माइनस बी का है, तो क्या हो जाएगा 320 माइनस 310, तो ये आ गया हमारे पास कॉट 10। अब कॉट 10 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉट 40 का मान पता है, अगर मैं यहां से देखूं 40 का मान पता है थीटा, यानी कि ये थीटा होगा तो ये 1 होगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस का 1। अब यार कॉट 10 की मान हमसे पूछी है, अच्छा कॉट 10 को क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉट 10 को, क्योंकि हमें यही दिख रहा है, कॉट 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1080 लिख सकता हूँ। अब 1080 लिख सकता हूँ क्योंकि कॉट 10 बराबर 1080। अब 1080 को अगर मैं हाफ एंगल पे जाऊं, क्योंकि मुझे नजर मेरी 40 पे है, तो मैं देखूं इसको मैं हाफ एंगल अगर कर लूं 21040 आ जाएगा अपॉन हमारे पास 21040 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर 40 आ जाएगा, तो 21040 का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन का थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 40 का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन का थीटा स्क्वायर, ये होगा, तो 2 अपॉन का थीटा, ये बचेगा थीटा स्क्वायर माइनस का 1, ये थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। ऑप्शन ए पे दिख रहा है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वालिटी क्वेश्चन था, मतलब किसी को ये फार्मूला नहीं हिट करता, और मैंने हाफ एंगल पे कितनी चीजें पढ़ाई, चाहे बैच में पढ़ लो, चाहे पैसिफिक 360 में पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। 36 तल पर हमारे पास खड़ी एक मीनार से तल से 240 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी से एक निश्चित कोण बनाती है, इसकी ओर 150 मीटर आगे बढ़ने पर पाया जाता है कि मीनार पहले से दोगुना कोण बनाती है। चलो एक पहले मीनार ड्रा करते हैं, हमारे पास एक थीटा है और एक हमारे पास 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, ये कह रहा है 240 है टोटल, जब इसके तरफ हम कितना 150 गए तो ये हमारे पास कितना बचेगा 50 और 90 बचेगा। ये इसकी हाइट हमें h बताना है, h बताना है,
तो हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर एच अपॉन का 240। एक और इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा बराबर एच अपॉन का 90। टेन थीटा पता है, टेन टू थीटा पता है, फिर से मैं पीछे वाला किया ना तो दिमाग में हिट कर गया, टू थीटा का हम हाफ एंगल पे ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एच अपॉन का 90। टू टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू डाल लेते हैं, एच अपॉन की 240 और ये वैल्यू वन माइनस का एच अपॉन 240 की स्क्वायर, ये लिख लेते हैं बराबर एच अपॉन का 90। एस से एच कट जाएगा, 240 से कटा 120 बार में, तो ये बचे कितना, सिर्फ हमारे पास वन बटे का 120 और वन माइनस का एच बटे का 240 का, ये इसका स्क्वायर और बराबर वन अपॉन की 90। अब इसको क्या करूं, 30 से 3 बार में, 30 से कटेगा 4 बार में, आगे क्या बच जाएगा यार, अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये बचेगा 3 बटे का 4 बराबर वन माइनस एच अपॉन 240 का स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बचेगा एच अपॉन 240 का स्क्वायर बराबर वन माइनस 4/3, वन माइनस 3/4, कितना 4 का 3, 1/4 बचेगा, 1 अगर आप देखो बन गया भाई, बन गई बात, 240 बचेगा और ये 1/2 आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। भाई क्या मजेदार क्वेश्चन डाला ये, 120 इज द राइट आंसर होगा, 120 इज द राइट आंसर होगा। हाफ एंगल पे काम करवा लिए, दो क्वेश्चन हाफ एंगल वाले आ गए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप भी एक भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, टंकी खाली हो जाती है, पाइप एक के लिए चलो फिर बंद किया जाता है, यानी थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप लग रहा है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ पास त्रिभुज एक बी एक अधिक कोण है, एडी डी तक बढ़ाई जाती है, ए बी 29 है, ये 19 है, बी डी 21 है, तो इसी बताओ। सबसे पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखते हैं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। ये हमारे पास बी पर है ना, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, एडी जो है सीबी पर लंब है, यानी कि सीबी को प्रोड्यूस करके बढ़ाई गई, और यहाँ ये पता भी होता है कि बाहरी भी जनता है, तो हमसे कह रहा है ए बी 29 है, यानी कि ये 29 है, बी सी 19 है, बी डी 21 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 21 है, 20 है, 21 29 से कितना हो जाएगा 20। अब ये 19 है, 20 है, कितना हो गया टोटल 39, ये कितना 21। अब एसी निकालना है, निकाल लेंगे यार, एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है ना। एडी हमसे बीडी दिया, बीडी 21 दिया है, बीडी 21 दिया ना। अब देखो अपन कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं यार, अब नहीं करेंगे इसको हम, अब नहीं करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, क्योंकि बीडी 21 दिया था, वो मुझे अचानक नजर पड़ी, मैंने देखा कि बीडी 21 है, अब यानी कि पूरा का पूरा अपना गेम चेंज हो जाएगा उससे। चलो बाद में कर लेंगे, कोई पंगा नहीं है भाई, आराम से करेंगे, बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं। दो वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, दो वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को समकोण पे काट देती हैं, समकोण पे काटती है जीवा मतलब ऐसे काटती है, एक जीवाखंड 4 का, एक जीवाखंड 5 का, उसकी दूसरी जीवा का खंड, पहला जीवाखंड लैंग्वेज ही नहीं है समझ आ रही, लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही भी, तो चलो आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2x 48 एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 8, एक्स जो है 0 से छोटा है और y जो है 0 से बड़ा है। देखो ये जो लिमिट दी होती है ना, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, एक्स का मान देखो 0 से छोटा है, यानी एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, तो हमारे पास एक्स का मान पॉजिटिव हो नहीं सकता। अब दो बचा है, या तो ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, तो बेसिक अब दो ही ऑप्शन बचे, तो ऑप्शन से चेक करना कितना आसान है। और रखते हैं यहाँ पे वाई एक्स माइनस का वाई बराबर कितना है माइनस का 8, अगर मैं यहाँ वाई कॉमन ले लूँ माइनस का, तो बचेगा कितना 8। अगर मैं एक्स की वैल्यू -4 डालूं, एक्स की वैल्यू अगर माइनस की 4 डालूं, ये हो जाएगा वाई माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर 8, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो देखो ये प्लस का 4 मिल जाएगा, वाई बड़ा भी मिल जाएगा, वो 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 रखते हैं। अब लेकिन ये एक्स बराबर 4 यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए ना, वाई बराबर 4, देखो वाई बराबर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 माइनस का 4 और 4 बराबर क्या 48 आ रहा है, 16 और 16 दोनों 32, हाँ मिल रहा है, यानी एक्स बराबर -4 पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इस लिमिट से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया। ये क्या कह रहा है, एक बैंक अपनी जमा राशि पर अर्धवार्षिक रूप से 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष एक, ये क्वेश्चन आया था हमें पता है, एक बार और करवा चुके हैं, शायद दा पंडित वाले में था, कहीं और था। एक ग्राहक एक वर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को 6400 रुपए जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे प्राप्त राशि क्या है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा ना, लेकिन चलो अर्धवार्षिक रूप से 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक। देखते हैं पहले पैसा कितना लगा 6400 लगा, ये मैं निकाल रहा हूँ 1 से लेकर के 1 जुलाई तक का निकाल रहा हूँ। 6400 पे हमारे पास कितना 5/2, 5/2 कितना ब्याज आ जाएगा 200 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा 32, यानी 32 पंचे कितना हो जाएगा 5 2 का 160 150 150 160
160 रुपए यहां से मिला। अब देखो जो 1 जुलाई पे पहुंचा ना, 1 जुलाई पहुंचा, 64 रुपए ये था, 64 रुपए और लग गए, और फिर 160 रुपए ब्याज वाले ब्याज मिलेगा। टोटल इतने पैसे ब्याज मिलेगा, 64 64 128 होता है, 128 और 160 जोड़ो, 0 6 9 और 12 960, 12 960 पे मिलेगा 5/2, 5/2, 5 क्योंकि हमें अमाउंट बताना है ना, प्राप्त राशि बताना है। 5/200 का अगर मैं फ्रैक्शन निकाल लूं 1/40, अब 1 साल मिलेगा यार 40 से 41/40 ना। अगर मैं सीधा 41/40 कर लूं तो अमाउंट आ जाएगा। अगर ब्याज पूछता तो हम 5/2 करके निकाल लेते हैं। अब 41/40 करना है, 0 से 0 जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 2 का 8, 4 चौको 16, 324 गुणा का 41, लास्ट के 2 अंक पे काम कर लें, देखते हैं। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 चौको 16, 16 2 18 हो जाएगा, 1 लगा, 84 सब में आ रहा ना, 3 एकम 3, 4 2 का 8, 8 3 11 11 1 12, 284 कहाँ पे है, यहाँ पे, वहां पे। फिर कितना, 4 तिया 12, 12 और 1 13 हो जाएगा ना, 13 284 आंसर आ जाएगा इसका, 13 284 आ जाएगा, सही है ना। 17, एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 तिया 12 ही होगा, 13 के आसपास जाएगा। चलो ये हो गया। एक नाविक 16 घंटे में 36 किलोमीटर दूर जा सकता है और वापस आ सकता है। वह पाता है वह समान समय में धारा के साथ 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर जा सकता है। समान समय में धारा के साथ 15 किलोमीटर, समान समय में धारा के विपरीत 9 किलोमीटर जा सकता है। देखो सबसे पहले अगर ये बी प्लस डब्ल्यू जा रहा है, बी माइनस डब्ल्यू से जा रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 36 किलोमीटर जा रहा है, 36 किलोमीटर आ रहा है, 16 घंटे ले रहा है ये, ठीक। अब वो कह रहा है फिर आगे एक इक्वेशन दे रखा, 15 किलोमीटर धारा के साथ, नहीं 15 किलोमीटर बी प्लस डब्ल्यू से जाता है, उतने ही समय में 9 किलोमीटर बी माइनस डब्ल्यू से जाता है। तो 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो कितना देगा, 5/3। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, बी बटे डब्ल्यू 5 3 8 और 2 यानी कि 4/1 आ जाएगा, यानी 4 की इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं 36/4 1 5 के प्लस 36/4 में से गया 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 16 घंटे। यार 36 कॉमन लेना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 15 के, और 5 3 8 बराबर कितना 16, 8 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटा 18 बार में, 3 से काटा 6 बार में, 3 से काटा 5 बार में, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। हमसे कहा धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है 1, यानी कि यही कितना हो जाएगा 1.2। ऑप्शन में 1.2 ऑप्शन बी पर दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सटीक उत्तर होगा भाई। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 3 गुना हो जाती है। यानी कि 12 सालों में एक से कोई राशि 3 गुना हो रही है, यानी कि ब्याज कितना मिला 12 सालों में, 2p ब्याज मिला। यदि वह धनराशि उसी ब्याज दर पिछले कार्यकाल की तुलना में दोगुनी अवधि, यानी कि अब 24 साल में, 24 साल में कितना मिल जाएगा 4p मिल जाएगा, 4p इंटरेस्ट मिला, 1 से 4p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। अंतिम राशि क्या हो जाएगी 5 गुना, 5 गुना हो जाएगी। ऑप्शन पे नजर रखा करो पहले तो, ठीक। ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विक्रेता द्वारा 2800 पर माल बेचने पर प्राप्त लाभ उसी माल को 3200 में बेचने पर होने वाले 3/4 के लाभ के बराबर है। माल का क्रय मूल्य, आसान क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये बीच में कोई सीपी होता है, 2800 में बेचा, कोई प्रॉफिट आया, फिर अच्छा 3200 में बेच रहे हैं, 3200 में बेचा, कोई प्रॉफिट आया। ये कह रहा है बेचने पर लाभ के 4/3 के बराबर होता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक बेचा तो 4 का प्रॉफिट, यहां से यहां देखा 3 का प्रॉफिट है बस, ठीक। इसे 3/4, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट वैल्यू कितना 32 में से 28 जाएगा 400, 1 यूनिट वैल्यू 400। हमें सीपी बताना ना, 2800 में से कितना घटा दें, इधर जाना है तो 1200 घटा देते हैं, 1200 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 1600। 1600 इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन डी पर इज द राइट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देने पर 35% का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन सदाबहार, एमपी और सीपी, 35% छूट दिया मतलब 65/100 बराबर 35% प्रॉफिट में 100 से 135, काटा पीटा 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से काटा 13 बार में, तो एमपी सीपी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 27/13। अब कह रहा उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% छूट दी जाए तो प्रॉफिट बताओ। 40% छूट मतलब 5 की चीज 3 पे गई, तो ये प्रॉफिट हो जाए एसपी/सीपी का हो जाए। देखो पहले ये एमपी सीपी, फिर आगे करा दिया, ये हो गया। तो 27 का कितना हो जाएगा 81 और 13 × 5 = 65, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ना, 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, 7 में गया 6, 16/65, 16 बचेगा 65, गुणा कितना करेंगे 100, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटा 13 बार में, 320/13, 13 2 का 26, 320/13 देखो कहाँ आ रहा है 320/13, 7 6 का 42 42 नहीं, 3 2 का 6 9 15 नहीं, ये नहीं,
8 4 3 12 8 20, हाँ यही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। दिया ही क्वेश्चन देखो 21 नंबर पे आया तो कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते अगर बहुत पहले आता तो। ठीक, उन श्रमिकों की संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 500 से कम, 500 से कम 45 30 75। ठीक, उन श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात क्या है जिनकी दैनिक मजदूरी 600 से अधिक, 600 अधिक 55 30 80 80 10 90। इनका अनुपात बताना, 15 5 75, 15 6 का 90, 5:6, 5:6। आगे, वैभव ने एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदा। वैभव ने एक वस्तु के उसके विक्रय मूल्य के 7/8, सीपी एसपी कुछ रहा होगा 7/8, पहले 8 रहा होगा तो अब 7 में खरीद लिया ये, अब इसका सीपी बन गया ना। यदि इसने विक्रय मूल्य के 22.5 अधिक में बेचा, अब इसका एसपी क्या हो जाएगा, 7 का 22.5 अधिक मतलब 122.5% बेचा। डेसिमल हटाए, 0 लगा दिया, 25 से काटे, 25 चौको 100, 25 22 25 होगा 225, 25 से काटा इसको, 25 चौको 140 हो गया। हाँ, 7 से 7 कट गया, 40 की चीज कितनी चली गई, 49 चली गई। कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट। कितने पे, 40 पे, गुणा कितना हो जाएगा 100, 20 गुना 40, 20 पंचे 100, 45 बटेगा 2, 22.5। लो भैया, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना तो हम चेक नहीं करते, फर्स्ट गो में हम नहीं चेक करते, फर्स्ट गो में हम स्किप करके चलते हैं, बस खत्म कहानी। स्किप तो स्किप, क्योंकि दोबारा भी गलती होगी, और मेरी ऐसी आदत रहती है ना, अगर एक बार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो बार बार होती है, तो मैं पहले से अवेयर रहता हूँ कि अगर एक बार हो गई तो मैं उसको चेक नहीं करूंगा, जल्दी से दोबारा ही करूंगा। मार्च 2025 में श्रुति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 25% था। उसने शेष वेतन को 2:3 के अनुपात में किराने का सामान और कपड़े की खरीदारी पे खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 21,600 खर्च किए। अप्रैल 2025 में उसका वेतन 20% बढ़ जाता है। अप्रैल 2025 में उसका वेतन क्या था, देखो वेतन का 25% किया, बचा कितना, 75%। 75% 2/3, 2:3 में बांटा तो 75 2:3 में जाए 5 5 यानी 15, 15 दूना 30, 15 3 45। हमसे कह रहा है सामान और कपड़े, कपड़े यानी 45%, 45% की वैल्यू आपको दे रखा है 21,600। हमसे कहा है इसका 100% निकाल दूं, क्योंकि 2025 में उसका वेतन बढ़ाना है। 100% निकालता हूं तो 21,600 का 45 गुणा का कितना हो जाएगा 100, 20% बढ़ाना है, 6/5 कर देते हैं। कैलकुलेशन 5 से काटा इसको 20 बार में, 5 से काटते हैं 4 बार में, 5 से काटते हैं 9 बार में, 9 से काटते हैं 9 2 का 18, 9 चौको 36, 24 चौको 96, गुड़े का 6, आगे 2 जीरो, 6 6 का 36 और लास्ट में 2 जीरो। ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन सी पे मिल रहा है इसका उत्तर। तो आगे चलते हैं। डीआई क्वेश्चन 23 नंबर पे आया, 24 पे आया तो करेंगे। क्या कह रहा है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का परसेंट इतना है और कार्यालय ई में महिला कर्मचारियों का परसेंट इतना है, तो कार्यालय ई में महिला और संख्या और कार्यालय सी में महिला अनुपात, फिर कार्यालय ई में महिला चाहिए। ई में महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना है 40, ई में कितना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री का 40% यानी कि 2/5, ये हो गई महिला है। सी में महिला, सी में महिला, सी में कितना है 54 डिग्री। सी में पुरुष कितने हैं 33.33, 33.33 मतलब 1/3, तो महिलाएं कितनी होंगी 2/3। इसको सॉल्व करना है, 18 36 54, 18 चौको 72, 2 से 2 गया, अब क्या बचेगा 3 से 3 कट जाएगा ना, ये कितना 4/5 रेशो 1, तो 4:5 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन बी पे इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये देखते हैं क्या कह रहा है। 41 संख्याओं का औसत कितना है 65। ये ओवरलैप नॉन ओवरलैप का क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने इधर देखा ना तो मुझे समझ आ गया, तो ओवरलैप है तो नॉन ओवरलैप है। पहले 18 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 67। अंतिम 24 संख्याओं कितना दे रखा है 63। डिवीजन निकालो, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 कितने पे 18 पे, फिर कितना माइनस का 2 कितने पे 24 पे। अब 18वीं संख्या हटानी है और एवरेज बताना है, तो एवरेज पहले कितना था 65, संख्या हटा रहे हैं तो माइनस लगा लिया। डिवीजन कितने का है 36 का, डिवीजन कितने का माइनस का 48 का। टोटल कितने संख्या हो गई 41 थी, एक हट गई, कितनी बची 40। 4 से काट लो, 4 से काटते हैं 9, 4 से काटते हैं 12 बार में, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा माइनस का 3 और 0.3, तो 65 में से माइनस माइनस प्लस का 0.3 आ जाएगा। 65.3, 65.3 ये हो गया। अब अंग्रेजी अटेम्प्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी क्या कह रही है देखो, अंग्रेजी कह रही है, इसका सीधा अटेम्प्ट ही करना, तो ये क्या कंसाइंटियस CUNSCIENTIOUS, ये सही होगा। टू रिस्पेक्ट द एविडेंस, टू रिस्पेक्ट द एविडेंस इज ओनली टू इविंस, सिनोनिम बताना है। एन अनस्टेबल, इविंस होता है प्रत्यक्ष होता है ना, इविंस, इविंस होता है प्रत्यक्ष यानी कि शो करना। एंटोनिम बताना अबटिंग, अबट, अबट क्या होता है, अबट होता है शायद किसी को परेशान करना ना, तो
डिस्परेज करना, बिलिटिल करना, फार करना, स्पाइट लगा देते हैं अगर यही कुछ दिख रहा है, स्पाइट करना किसी को, है ना, स्पाइट करना। देखो मुझे पता नहीं, इंग्लिश और जीएस में भाई राम राम है मेरी। आउट ऑफ द क्वेश्चन, यार ये तो बढ़िया सुना सुना लग रहा है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, नहीं, हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, है ना। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कि इम्पॉसिबल था, ऐसा कर दे, इम्पॉसिबल या आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक, हेजिटेट कर देते हैं। सॉर्डिड, सॉर्डिड होता है भयानक क्या, अनप्लीजेंट, मंडेन, हिडन, इनिग्मेटिक। सॉर्डिड क्या होता है यार, इस बस सारी मीनिंग में बोल गया। सॉर्डिड, मंडेन, मंडेन, अनप्लीजेंट, इनिग्मेटिक, हिडन, सारे निगेटिव पॉइंट लग रहे हैं ना। सॉर्डिड, भाई चलो मैं तो लगा देता हूँ मंडेन, मुझे पता नहीं। ही फाउंड हर पेरेंट्स वेरी अफेबल, अफेबल तो होता है मित्रता, तो फिर फर्स्टाइल हो जाएगा, फर्स्टाइल हो जाएगा ना इसका तो। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, इलनेस ऑफ बोन्स क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेडिक्स, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो हड्डी से भी है, दैनिक बढ़िया बनाया इन्होंने तो, क्या करें, जल्दी से भाई करना है। इंसेफेलाइटिस, ऑर्निथोलॉजी तो होगा नहीं, इंसेफेलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस लगा देता ना, इलनेस, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है लेकिन। द एरिया ऑफ मेडिसिन का, ऑस्टियोपोरोसिस तो एक बीमारी सुना है मैंने, पेडिक्स लगा दूं, चलो। आई एम टेरिफाइड ऑफ स्काई डाइविंग, वैसे मैं चेंज नहीं करता आंसर, लेकिन पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन हो रही है मुझे आज तो। आई एम टेरिफाइड ऑफ स्काई डाइविंग बट आई थिंक वंस इन माई लाइफ आई विल गिव इट अ विरल, गिव इट अ विरल, ये क्या होता है। आई एम टेरिफाइड, मैं वो डरा हूँ तो स्काई डाइविंग करते हुए, बट आई थिंक मैंने सोचा एक बार इन लाइफ में आई विल गिव इट, मतलब एक बार ट्राई करता हूँ ऐसा ना, ट्राई करने वाला लगा देता हूँ फिर। वेरी एडवेंचरस नहीं, अ वेरी अ पर्सन हु हेट्स ऑन अवॉइड्स अदर पीपल, मिसएंथ्रोप, चलो आगे चलते हैं। मिसएंथ्रोप ना, ठीक है, मानव जाति से घृणा करना, लेकिन यहाँ पे किससे कर रहा है यार घृणा, मुझे लग रहा है यहाँ किसी दूसरे से घृणा कर रहा था, ये अदर लोगों से घृणा कर रहा था। मिसोगेमिस्ट, मिसोएंथ्रोप सही है ना, मिसएंथ्रोप, ठीक चलो। फॉलोइंग सेंटेंस स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता यार, ये तो बात तो रटी रटाई है ना, चलो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, वाज प्रेजेंट इन द वेडिंग, गॉट अ कार इन गिफ्ट। whoever, whoever was present in the wedding, जो कोई भी प्रेजेंट होगा वेडिंग में पाएगा एक कार, लो। शी हैज लेस फ्रेंड्स देन, अरे लेस फ्रेंड नहीं होता है, फीवर फ्रेंड हो जाएगा, फीवर फ्रेंड देन शी हैड लास्ट ईयर। when he was promoted to a manager position he felt like he had finally reached the pinnacle of his career, यानी जब वो प्रमोट हुआ मैनेजर पोजीशन पे तो फील कर रहा है कि जैसे वो बहुत बहुत आगे पहुंच गया हो। द वर्स्ट पॉइंट नहीं, टेम्परेरी सेटबैक, मोस्ट सक्सेसफुल लगाओ, बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर तो नहीं होगा यार। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है, आगे कह रहा है इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट। ये क्वेश्चन क्या होता है, कंडीशनल लग रहा है। इफ आई वुड हैव, यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे या तो सेकंड फॉर्म आएगी या तो हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी, यार ऑप्शन में दोनों है। अब मैं कंफ्यूज पता है कि सर, एक जो मिक्स्ड कंडीशनल होता है उसमें उसमें न्यू भी आ सकता है, लेकिन मैं लगाऊंगा हैड नोन, मुझे क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा। इफ आई हैड नोन, यदि मैं जान रहा होता अबाउट द मीटिंग के बारे में, तो आई वुड हैव अटेंडेड इट, तो मैं इसको अटेंड कर लिया होता। हैड नोन, इफ आई हैड नोन अबाउट, चलो ठीक है अब देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एप्रोप्रिएट वर्ड बताने, सेंसिबली करेक्ट, देयर होमवर्क बाय फ्राइडे। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा देयर होमवर्क बाय फ्राइडे तक कंप्लीट करना चाहिए, तो बियर, बियर तो होगा नहीं, बोर्ड नहीं, बेयर या बोर, तो बोर, बियर बोर, तो बोर सेकंड फॉर्म लग रही है, बियर रख सकते हैं ना भाई, मुझे पता नहीं है बियर होगा बोर होगा, बस मतलब मैं कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। The university is planning to expand its research facility to support the new generation of scientists, no error. The university यानी कोई यूनिवर्सिटी है वो प्लान कर रही है टू एक्सपैंड करने के लिए इट्स रिसर्च फैसिलिटीज को, टू सपोर्ट द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू, द यूनिवर्सिटी, a university, a university is planning to expand
एक यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है या फिर वो यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी? अब देखो हमें तो लग रहा है गलती है यहाँ पे ए होना चाहिए, लेकिन द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स रिसर्च फैसिलिटी टू सपोर्ट द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। यार थोड़ा जल्दी करते हैं ना, इसको नो एरर कर देते हैं भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा। इफ आई हैव एनफ मनी, आई हैड एनफ मनी, ये भी उसका है कंडीशनल का। इफ आई विल बाई अ, इफ आई हैव यहाँ पे आएगा ना, यदि मेरे पास होता तो आई विल बाई अ न्यू लैपटॉप, मैं एक नया लैपटॉप खरीद लेता, ये बात होती है, खरीद लूंगा, विल लगा हुआ है ना वहां पे। तो ये आई, इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, आई फिनिश, तो यहाँ पे आई विल, तो कंडीशनल क्वेश्चन ही डाल दिया। द स्टूडेंट आर राइटिंग, तो आर राइटिंग लिखा हुआ है, वॉइस में चेंज करना है, तो फिर आ जाएगा वाज बीइंग इज बीइंग, इज बीइंग वाला कोई दूसरा तो नहीं है। रिसर्च पेपर, आ रिसर्च पेपर, ठीक है। ही टोल्ड मी टू लेट हिम नो इफ आई नीडेड हेल्प, लेट मी नो इफ आई नीडेड हेल्प, इफ कम लगा रहे हो, अच्छा सब में इफ लगा हुआ है। ही सेड लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है नीडेड, तो नीड तो आएगा, यू के साथ नीड्स नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा सही। अब ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू ऑस्ट्रिया प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस अचीव्ड बाय द कंट्री इन द last 10 years and expressed that India will become the third economy in the near future on its way to a developed country. Viksit Bharat by 2047, he talked about how Australian expertise in green growth and innovation could partner India, leveraging its high growth trajectory and global reputed startup ecosystem. He also on India being a Vishwa Bandhu and contributing to global progress and well-being. He urged the community to continue their cultural and emotional bonds with the motherland even as they prosper in their new homeland. ये कुछ पॉजिटिव सेंस में जा रही हैं चीजें। During recent visit to Australia, Prime Minister talked about the transformative progress achieved by the country in the last 10 years and expressed expectation that India will become the third largest economy in near future on its way to become first form again to become a developed country. Viksit Bharat by 2040, he talked about how Australian expertise in growth and innovation could partner India, leveraging its high growth trajectory and globally reputed startup system. He also expressed, उसने इन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया कि ऑन इंडिया बीइंग अ फोकसेस तो होगा नहीं, डोएल्ट ऑन होता है, अच्छा डोएल्ट ऑन भी हो सकता है ना चार में। ही आल्सो डुएल ऑन इंडिया बीइंग अ विश्व बंधु, नहीं यार, he also expressed on, focus on होगा, focus on India being a विश्व बंधु, हाँ ठीक, focus on contributing to global progress and well-being. He urged the community to continue holding, fixing, continue nurturing। भाई इंग्लिश कर लिया है, अभी जीएस बच रही है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मुगल साम्राज्य में जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। निम्नलिखित शासक ने जीतल तांबे का सिक्का था, जीतल चलाया था बलबन ने, इल्तुतमिश ने चलाया था ना, जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। किस चोल शासक को तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, राजा राज चोल बृहदेश्वर मंदिर। किस घटना को 1857 में विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है? 1857 का तत्कालिक कारण इस चर्बी वाले कारतूस थे। कौन सा घराना प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खान से जुड़ा हुआ है? बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराना से थे या ग्वालियर से? पटियाला ग्वालियर में कोई एक है इनका, पटियाला घराना है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? लिंगानुपात हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का हुआ है। तो विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक ये कैसी पुस्तक है? हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? सलमान रुश्दी की है ना, सलमान रुश्दी की है ना, सलमान रुश्दी की। भाई मुझे पता नहीं, अजलान साहब तो पता है हॉकी से। किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? जन समर्थ पोर्टल, यार ये लॉन्च वॉन्च काम कर रहे हैं ना, मोदी करता है बस। चलो लो। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै, तमिलनाडु ना, मदुरै तमिलनाडु, तमिलनाडु पड़ता मदुरै, हाँ। अक्टूबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन को मिला था, लेकिन शायद 2022 में मिला था। मिथुन चक्रवर्ती, आमिर खान, राजकुमार राव को लग रहा है मिला होगा। कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते? न्यायालय
123 में तो अध्यादेश है, ये तो नहीं होगा। 112 में तो होगा नहीं। अब 121 122 में फंस रहा। न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। आई थिंक 122 में। लेकिन कौन सा भारत में हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव था? कृषि निर्यात में वृद्धि। हरित क्रांति का प्रभाव क्या रहा? मतलब हरित क्रांति ने क्या किया? तब ज्यादा फसल उगा के दी थी। अब फसल उगा के दे दी तो हम इसका एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, यही बात हो जाएगी। नहीं नहीं, रिडक्शन इन फूड ग्रेन इंपोर्ट्स, ये भी सही हो सकता है यार, तो दोनों बातें सही जा रही। आयात में कमी कर लेंगे, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हमारे देश में हो जाए, पता नहीं, मैं लगा लेता हूँ फिर। कृषि निर्यात में वृद्धि, यानी ज्यादा पैदा करेंगे तो बाहर भी भेजेंगे। खाद्यान्न आयात में कमी, मतलब ये तो यार दोनों बातें हमें सेम लग रही हैं। अब पता नहीं इसका मतलब क्या हो गया। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कृषि में रिडक्शन इन फूड ग्रेन इंपोर्ट्स, खाद्यान्न आयात में कमी लगाता हूं मैं बस। कौन सी झील अपने फुमदीस नामक तैरते द्वीपों, फुमदीस, डल झील को जानते हैं जो तैरती होती है ना, बस बाकी फुमदीस उमदीस मुझे नहीं पता। ये आ जाओ। पोंगल तो पता है तमिलनाडु को होता है, वांगला मेघालय को होता है। हाँ चलो 4-3, 4-3। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत जीवन की रक्षा के लिए हानिकारक स्थलीय सौर विकिरण को रोकने की जिम्मेदारी है? हानिकारक स्थलीय सौर विकिरण को संताप मंडल, ओजोन परत जो रोकती है। दिसंबर 2000 संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ, हमें नहीं पता। लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष आया था? लोकपाल का अधिनियम 2019 में आया था ना। लोकायुक्त अधिनियम 2015 का था, 2019 का था? 2015 का था ना लोकपाल वाला अधिनियम। 2019 का था यार, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पता नहीं 2019 का लग रहा है। कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक जैव विविधता परिस्थिति? मैंग्रोव, मैंग्रोव। कोशिका चक्र का कौन सा चरण सबसे लंबा है? सबसे लंबा चरण? टेलोपोज, इंटरपोज, मेटापोज, प्रोपोज, प्रोपोज मेटापोज, मेटापोज क्या होता है? मेटापोज सबसे बड़ा मेटापोज लग सकता है भाई, तुक्का है। धन बाजार उपकरण परिपक्वता अवधि कितनी है? धन बाजार उपकरणों, हमें नहीं पता। कौन सा बैंकों के लिए देता है, यानी कि बैंकों के लिए देता का मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? लोन्स गिवन टू कस्टमर, कस्टमर को लोन देगी तो लाइबिलिटी नहीं है, तो वहां से पैसा मिलेगा। डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने डिपॉजिट किया है तो ये होगी अपने बैंक के लिए लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लाइबिलिटी होगी? नहीं, वो तो लाइबिलिटी तो नहीं लगता मुझे, यही लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी नहीं है भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? CH3Cl2 COOH, CHCl2 COOH, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए नहीं, है तो नहीं है भाई, नहीं पता। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व तो हीलियम, हीलियम। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? असंतुलित बल, वह वस्तु स्थिर रहती है? स्थिर तो रहेगी नहीं, वह अपने गति की स्थिति बदलती है, यही सही होगा। वह एक वृत्ताकार पथ में जब किसी पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वह अपने गति में बदलती रहती है। ठीक है चलो। अब यार अरे भाई बहुत क्वेश्चन, इसके पे टाइम बचा है कम, और थोड़ा जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यार, इसमें क्वाड्रेटिक बन रही थी ना, अभी इसको नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं भैया जल्दी से। अरे 5 नंबर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है हमारे पास? 5 तो 33 से, यानी कि 3 से विभाज्य होने का सबसे पहले चेक करते हैं। 5 2 7 7 6 13 13 7 13 7 20 20 मतलब 20 में 18, कितना बचेगा हमारे पास? 2 2 प्लस A प्लस B प्लस C बचेगा। यहाँ पे ये कितना हो सकता है हमारे पास? या तो 10 रख सकते हैं, तो 10 रख सकते हैं, या फिर कितना रख सकते हैं हमारा? 12 रख सकते हैं, 12 नहीं 13, 13 रख सकते हैं। 18 तक कुछ भी रख सकते हैं, 13 मतलब जो 15 15 नहीं 14, 3 3 के अंतर पे मिलेगा ना। 16 रख सकते हैं, बस इतना, क्योंकि 9 9 18 9 27, 27 तक कुछ भी रख सकते हैं। अब तो यार उसका 11 का चेक कर लेते हैं, 11 का चेक करते हैं। 5 5, अरे यार 5 प्लस A प्लस B प्लस C कर लिया, और फिर हमारे पास 2 6 2 8 8 7 15, माइनस का 15 बटेगा 11, तो A प्लस B प्लस C माइनस का 10 बटेगा 11, तो ये तो पता चल गया A प्लस B प्लस C बराबर 10 रखना है। अब A प्लस B प्लस C बराबर 10 रखना है, और ये हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इन तीनों में से कोई एक तो इवन जरूर बैठेगा, और एक इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है। बाकी को सेट करते हैं, बाकी संख्या कितना होता है? 8। 8 किसका आ सकता है? सिर्फ 3 और 5 का आ सकता है। तो मैक्सिमम बताना ना, 2A मैक्सिमम किसमें आ गया? जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू को है। देखो पता नहीं है, अब देखो ये मैंने पता है, इसको भी 2 ले सकते हो, इसको भी 5 ले सकते हो, इसको भी 3 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सबसे मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम लेना है तो जो सबसे जिसका गुणा होगा उसको सबसे बड़ा ले सकते हो, क्योंकि बहुत अधिकतम मान बताना है। तो 5 3 15 प्लस 3 2 का 6 प्लस का 2, तो 21 2 23, 23 इसका करेक्ट जवाब आएगा भाई निकल के। और ये क्वेश्चन अभी एक बार पीछे कहीं सर्कुलेट हो रहा था, मेरे पास तक पहुंचा था वो वाला क्वेश्चन,
ठीक, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है, ए बी सी, एक मेन और एक वुमेन मिलकर एक काम को, और एक महिला और एक बॉय मिलकर काम को आधे समय में पूरा करते हैं। मतलब एक काम को एक महिला और लड़के से मिलकर आधे समय में पूरा करते हैं, मतलब इनको 2 गुना समय लग रहा है, ये 2 गुना टाइम में जितना काम करते हैं उतना काम ये 1 गुना करते हैं। तो मेन प्लस वुमेन और मेन प्लस बॉय की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2/1 आ जाएगी। कह रहा है एक लड़का अकेले उस काम को, यानी बॉय अकेले काम को 25 दिन में कर सकता है, 2 महिलाएं 37.5 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला कितने दिन में कर सकती है, 75 दिन में कर सकती है। कितना हो जाएगा, 75। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 3। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 1। 5 पुरुषों द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जाएगा। अब देखो यार 3 1, यानी कि यहाँ पे अगर रखें हम बॉय और वुमेन ना, अच्छा ये वुमेन है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉय और वुमेन, ये वुमेन है, एक महिला एक लड़का। तो यहाँ पे अगर हम मेन और वुमेन रखें, यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 के, जो के मान लो बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ पे मेन और वुमेन कितना आ जाएगा, 8। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 8। अब इसमें अगर मैं मेन की निकाल दूं, ठीक है लगाओ या ना लगाओ, मैंने सोचा कि रेशियो लगा लेते हैं। तो मेन कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे वुमेन की है 1, तो मेन की कितनी आ जाएगी, 7। अब हमसे कह रहा है वही काम, यानी 75 काम है, 5 पुरुष करें, 1 पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 7। काटेंगे 15, 15/7, 7 2 का 14 हो जाएगा, 1 बचा 7 कम 7, 2.1 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। भाई पूरा पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत क्वेश्चन क्योंकि स्किप कर रखे हैं यार हमने। तो ये लिखा हुआ है, ये क्या, ए की पावर 4 दिख रहा है ना, ए की पावर 4 प्लस 2a² माइनस प्लस का 1 और माइनस a², ये लिखा हुआ है। अब हम यहाँ देखें तो ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये लिखा हुआ है a² प्लस का a प्लस का 1। अच्छा ऊपर सॉल्व कर लें तो a² प्लस का 1 और a² प्लस a प्लस 1, ये अच्छा इसको मैं इसके फैक्टर में लिख सकता हूँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा a², एक नहीं, हाँ a² माइनस a प्लस का 1 लिखा जाएगा, ये ऐसा बचेगा, इससे एक फैक्टर इसका कट जाएगा ना, a² प्लस a प्लस 1 कट जाएगा, a² बचा यानी 0.35 का स्क्वायर माइनस का a यानी कि 0.35 और प्लस का 1, इसमें घटाएंगे इसको तो 0.65 आएगा, 65। इसको अगर लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 3 12 यानी 12 25, 0.1225, 12 25 में से ये जुड़ेगा हमारे पास 0.65, 77 वाला उत्तर मिल जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है भाई। ठीक आगे चलते हैं यार, अभी तो रीजनिंग बच रही है। एक पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, एक पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में, बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर रहा है, 30 घंटे में खाली कर सकता है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। 18 + 90 हो जाएगा और 30 × 90 हो जाएगा। जब टंकी खाली हो जाती है तो पाइप ए 1 घंटे में चालू किया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी को पानी भरने के फिर बंद कर दिया जाता है, पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुला जाता है। मतलब अगर हम देखें 5 3 2 यानी कि 2 घंटे में कितना जाएगा, 2 भरेगा। तो टंकी कितने समय, जब तक टंकी भरना जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो यार हमें 5 तो कम लेने पड़ेंगे, नहीं 85 तक अगर हम जाए, 85 तक जाने के लिए क्यों, क्योंकि क्या पता 5 भर दे तो लास्ट में भर जाएगा, फिर तो इसका नंबर ही नहीं आएगा। तो मैं इसमें से 85 तक जाऊंगा, 85 तक जाने के लिए मुझे कितने गुणा, 42। तो यहाँ भी 42 से गुणा करा लेते हैं, तो 84 घंटे में 84 भर गई। अब किसकी बारी, एक ही बारी, 1 दिन लेगा 5 भर देगा, लेकिन अब फिर 1 दिन आएगा और वो खाली कर देगा -3। तो 84 85 86 दिन में कितना पानी भर गया हमारे पास, 82 दिन, अरे 86 भर गया यार। अब कितना काम भरना है, 4 भरना है, तो 86 दिन तो यहाँ लगे, कितना भरना है, 4 भरना है, काम किसका है, 5 का। तो 86 चाहिए 4/5, 4/5 को अगर मैं 60 से गुणा करा दूं, 12 चौको 48, 86 48 उत्तर हो जाएगा। भाई क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले, इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन में यार कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, एक बार चेक करेंगे फिर से। ये हमारे पास बी था, ये ए था, ये हमारे पास सी था, ये कह रहा था इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास 90 मिलेगा। कहा बीसी 19 है, बीडी 21 है, बीडी 21 है, और ये हमारे पास दे रखा है 29, तो ये हो जाएगा 20। ठीक 20 हो जाएगा। एसी बताना है तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, और 21 का नहीं, प्लस हमारे पास 30 से 40 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 400 1600 यानी कि 2000। 2000 देखो कहाँ मिलेगा, √3 तो 2000 में आएगा नहीं, 5 मिलेगा, 40 400, ये वाला निकाल लो, बी 20 द राइट आंसर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है, 2 जीवाएं हैं हमारे पास, एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, 2 जीवाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, और फिर कह रहा है इसमें बड़े जीवाखंड 4, यार इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, समय कम है, अभी रीजनिंग की भी काफी छुट्टी है ना हमारे पास। ये फर्स्ट 5 सेंटीमीटर कौन सेगमेंट कॉर्ड 3 and 14, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। भाई मुझे नहीं हिट कर रहा, ये तो समय कम है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते इसमें,
दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है वैभव, वैभव वाला क्वेश्चन है ना। वैभव से वो कितना 7/8, नहीं पहले 7 था और पहले 8 था सॉरी, तो अब 7 में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य से 22.5% अधिक, 22.5% अधिक मतलब 122.5 में बेचे, तो उसका प्रॉफिट बताओ कितना है। अब यही करना है यार, 7 से 7 तो कट जाएगा, मैं कह रहा हूँ डेसिमल हटाओ, 0 का 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 9 का 245, 25 9 का 225, तो 40 से 49 जा रहा है, तो 9 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। 9 का प्रॉफिट 40 पे उड़ा कितना 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 9 पर 45 बटे तो 22.5 ही आना चाहिए यार। अच्छा विक्रय मूल्य से, ये बात गलत कर रहा हूं, विक्रय मूल्य से 22.5 अधिक, तो ये तो 7 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास 8 पे 22.5, 8 पे 22.5 करेगा, ये तो 49 आएगा, ये आएगा हमारे पास 40। 8 से काटेंगे 5 बार में, 7 से कटेगा 7 बार में, तो 5 की चीज कितनी हो गई 7, कितना हो जाएगा 40%। यही हो सकता है यार, अगर 22.5 आंसर होता ना तो मैं तो 22.5 ही लगाता, क्योंकि 2 बार में 22.5 निकाल चुका था। ये हो गया यार। अब इन 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये प्रिज्म वाला है ना, क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन उसके पहले मैं कह रहा हूँ यार इससे क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँ। अब देखो कितनी इरिटेशन हो रही ना। अब देखो इसका टीएसए है 72√3, एक सेकंड जल्दी से करते हैं रीजनिंग, लेकिन छूट जाएगी मेरी। 72√3 हमारे पास कितना आ जाएगा 3a, यानी कि 3a गुणे का 4 प्लस का हमारे पास √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो जाएगा ठीक, लेकिन इसका 2 होगा, तो 2 से 2 जगह चला जाएगा हमारे पास, इसका लेंगे 144√3 बराबर हमारे पास 24a, 24 से प्लस का a स्क्वायर √3। अगर मैं इसको देखूं √3 a स्क्वायर प्लस का 24 से और माइनस का 144√3, इसका गुणा कराऊं तो 144 गुणे का 3 आएगा निकल के 400, 4 3 12 14 से 43 ना, 432। अब मैं इसको तोड़ू कैसे यार, 18 8 144 होता है 3, 24 लाना है घटाने पे, घटाने पे 24 लाना है, घटाने पे 24 लाना है, कितना हो जाएगा 8 3 का 24, 18। अरे यार क्या होगा भाई बताओ, 6 चौको 24 होगा 32, 36 माइनस 12, 36 4, 36 माइनस 12 कर देंगे, हाँ ठीक है। चलो √3a स्क्वायर प्लस 36a माइनस का 12a माइनस का 144√3। अब मैं यहां से अगर √3a कॉमन लूं तो a बचेगा, a बचेगा और कितना बच जाएगा यार बताओ, a बचेगा और √3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का हमारे पास, √3 गया तो 12√3 बच जाएगा, 12√3 बचा, माइनस का कितना कॉमन ले लूं बताओ, यहाँ पे a प्लस का 12√3 बचाना है, तो 12√3 बचा मतलब 12 तो बाहर ही निकालना पड़ेगा, तो 12 मैंने बाहर निकाल लिया, तो √3a माइनस का 12 बचेगा, एक बचेगा ना, तो a बराबर 12 बटेगा √3। इसका अगर मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा करा लूं तो 3 से कटेगा 4√3 आ जाएगा। अब हम वैल्यूम निकालना है ना, तो क्या होता है √3/4, 4√3, 4√3 इंटू हाइट कितनी है 4, 4 से एक 4 कट गया, 4 चौको 16 3 48√3। भाई क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 48√3 इसका उत्तर होगा। ये तो मुझे हिट भी नहीं कर रहा था और मैं करूंगा भी नहीं। रीजनिंग के भाई कितने सारे क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने छोड़ रखे हैं। चलो भाई देखते हैं, सबसे पहले इसका 13 और 39, इसको तो मैं मार्क कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कितने नंबर आने वाले हैं, लेकिन ये वाला कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि ए डी की दादी है, मतलब ए डी की दादी होने का मतलब ये जो ए होगा वो महिला होनी चाहिए। हैशटैग, हैशटैग में पिता है ये तो नहीं हो सकता, ए प्लस, प्लस में माता है ये हो सकता है, बी हैशटैग प्लस माता है तो हो सकता है, ये स्टार, अरे यार ये भी बहन है हो सकता है। अब देखो ए करते हैं, हमारे पास ए बी की क्या है प्लस में माता है, ए जो है वो बी की माता है, तो ये माता हो गई। फिर हमारे पास हैशटैग लगा हुआ है यानी पिता है, पिता कौन है बी, बी जो है पिता है किसका, सी का पिता है, यानी कि प्लस हो गया हमारे पास, और सी डी भाई है, तो ये क्या कह रहा है हमारे पास ए डी की, अरे भाई यही मिल गया, चलो भाई कितना अच्छा हुआ, तो ये मिल गया। आगे चलते हैं, आगे ये तो मैंने लगा दिया था। और कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सीरीज का टाइम लगेगा, एक बार कोडेड डिकोडेड कोडेड रिलेशन वाला एक और था ना ये वाला, इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, हमारे पास कौन सा कथन सही नहीं है, टी क्यू टीका पत्ती है, क्यू जो है वो टीका पत्ती है, टीका पत्ती, ये कुछ ऐसा, ये तो यार निकाल नहीं सकता क्योंकि ए जो है ए बी की बहन है, डिवाइड मतलब टी क्यू का पति हो ही नहीं सकता। एम क्यू के पिता की माता है, एम क्यू के पिता, सी प्लस, प्लस मतलब भाई है, सी जो है वो एम का भाई है, सी जो है एम का भाई है, और फिर हमारे पास एम माइनस एस, ये मतलब ए बी की माता है, नहीं एम जो है वो एस की माता है, ये माता होगी। फिर हमारे पास एस क्रॉस, क्रॉस मतलब पत्ती है, यानी कि ये पत्ती है, ये पत्ती है किसका, के का, के का पत्ती है, तो ये पत्ती हो गया हमारे पास। फिर माइनस टी, टी के टी माइनस, माइनस मतलब माँ है, माँ, के जो है वो माँ है इसकी टी की,
पी की माँ हो गई, पी की माँ हो गई, और एम क्यू के पिता की माता, एम जो है क्यू के, एम जो है क्यू के पिता की माता, क्यू के पिता, क्यू तो कहीं आया नहीं यार। अच्छा क्यू भी लिखना पड़ेगा, भाग करना है, ए बी की बहन है, यानी कि ये जो है बहन है, क्यू के, एम जो है क्यू के पिता, क्यू के पिता तो ये हो गए, और क्यू के पिता की माता, सही तो है यार, एम क्यू के पिता की माता है। अब कहीं कौन सा सही नहीं है, सी एस का मामा है, सी एस का, अरे यार सी एस का मामा है, सही है, एस क्यू का पिता है, ये वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला कौन सा कथन सही नहीं है, ये हो जाएगा ना, ये वाला तो अपन कर नहीं पाएंगे। अब ये वाला एक बार देख लेते हैं यार, कुछ हो जाए तो हो ही जाए समय, लेकिन अब जा रहा है भाई, अपन रीजनिंग नहीं कर पाए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के छूट रहे हैं, देख रहा मतलब मैथ कैलकुलेटिव थी ना अच्छी खासी। तो ये अपना रहा पूरा जो भी रहा, मतलब मैथ के अपने पास, लेकिन टाइम भी मैथ में कम लगा, इसमें टाइम ज्यादा लग गया अपना, इसमें ये वाला पूरा पूरा जो हुआ। चलो तो ये आपने देखी होगी अप्रोच अपने पास जो रहती है भाई, लेकिन मैथ कैलकुलेटिव थी इसमें, काफी कैलकुलेटिव मैथ थी, माननी पड़ेगी। रीजनिंग भी अच्छी थी, सीरीज वगैरह डिकोड ही नहीं हो रही थी अपन को तो। और इंग्लिश में देख रहे हो कितना बेकार स्कोर आया है, जीएस में भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैथ और रीजनिंग का देख लो। वैसे ज्यादा अच्छा तो रीजनिंग नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो अप्रोच आपको सीखनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वीडियो कैसी लगी आप सभी जरूर बताना।